यमराज का राजा ययाति की शिकायत लेकर इंद्र के पास जाना। सुकर्मा जी पिप्पल से बोली कि यमराज जी सब दूतों के साथ देव समूहों के बीच में बैठे हुए इंद्र के देखने को स्वर्ग में गई। धर्मराज को आते हुए सुरराज ने देखा, इसलिए शीघ्रता युक्त उठकर उनको उत्तम अर्घ दिया। वह पूछा कि हमारे आगे सब अपने आने का वृतांत कहो। देवराज का ऐसा वचन सुनकर धर्मराज राजा ययाति के सब चरित्र कहते हुए बोले कि हे देवेश, सुनो, जिसलिए हमारा आगमन यहाँ हुआ है, जिस कारण से हम आए हैं, सब तुमसे कहते हैं। राजा नहुष के पुत्र महाराज वैष्णव महात्मा ययाति ने पृथ्वी तल पर सब छोटे बड़े मनुष्यों को वैष्णव कर डाला है। वह वैकुंठ के समान मृत्यु लोक का रूप कर डाला। मनुष्य तब जरा रोग से रहित होकर अमर हो गए। पाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, काम क्रोध से हीन, लोभ मोह से वर्जित, दानशील महात्मा वह सब धर्म में परायण हो गए। वह सब धर्मों से अनामय श्री नारायण जी की पूजा करते हैं। इससे सब मनुष्य पृथ्वी तल पर वैष्णव धर्म से युक्त वह सब निरामय शोक रहित वह सबकी सदा युवावस्था ही बनी रहती है। जैसे दूर वह सब और पृथ्वी में फैलती है, वैसे ही सब पुरुष पुत्र पौत्र प्रपौत्रों से बढ़ते फैलते हैं। उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र वंशों से वंशांतर को प्राप्त हो गए। इस प्रकार सब वैष्णव होकर जरा मृत्यु से रहित हो गए। यह सब मृत्यु लोक में राजा ययाति के कारण हुआ। वह कुछ काम न रहने के कारण हम भी पद से भ्रष्ट हो गए हैं। इस प्रकार तुमसे अपने कर्म के विनाशने वाला सब वृतांत कहा। ऐसा जानकर हे इंद्र, लोक का हित करो। जो तुमने हमसे पूछा था, सो हमने सब तुमसे कहा। वह इंद्र, इसी कारण से तुम्हारे पास हम आए हैं। इंद्र बोले कि हमने बहुत दिन हुए तब उन महात्मा को यहाँ बुलाने के लिए दूत भेजा था। सो हे धर्मराज, हमारे दूत से उन्होंने कहा कि हम ना आएंगे, हम स्वर्ग के अर्थी नहीं हैं, इससे स्वर्ग को ना आएंगे। वह हम सब पृथ्वी मंडल स्वर्ग रूप बना लेंगे। ऐसा कहकर राजा प्रजाओं को पालने लगा। उसके धर्म के प्रभाव से हम यहाँ बैठे हुए सदा लड़ते हैं। यह सुन धर्मराज कहने लगे कि जिस किसी उपाय से बने उस राजा को यहाँ बुला लो। हे महाभाग देवराज, जो हमारा प्रिय करना चाहो तो ऐसा करो। धर्मराज का ये वचन सुनकर सुरराज ने सब प्रकार से इस विषय में बड़ी चिंतना की कि क्या करना चाहिए। सोच विचार कर इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम व मकरंद व तुम्हारी स्त्री रति ये सब भूतल को जाओ। वह उन महात्मा राजा ययाति को जैसे बने यहाँ लाओ। वही उपाय तुम लोग करना जिससे राजा यहाँ चले ही आए। बस अब हमारी आज्ञा से तुम लोग अभी भूलोक को चले जाओ, इसमें संशय नहीं है। इस बात को सुन काम बोले कि आप दोनों का पुण्यकारी प्रिय हम करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इतना कहकर सब चले। वह राजा ययाति जी के निकट पहुंचे। वह वहां पहुंचकर नटों का रूप धारण करके सबके सब राजा को आशीर्वाद दे राजा से अच्छा नाटक कहते हुए उनके वचन सुनकर पृथ्वी के पति बुद्धिमान ययाति जी अच्छे पंडितों से देव रूपिणी सभा करने लगे। वह नहुष के पुत्र ज्ञान विज्ञान में निपुण राजा आप भी सभा में गए और उनका नाटक देखा। ब्राह्मण रूपी वामन जी की उत्पत्ति या चरित्र का नाटक था। ऐसा रूप सबों ने धारण किया।
कि लोक में किसी का उस समय वैसा था ही नहीं। वह गीत भी ऐसा उत्तम सुंदर स्वर से गाया कि उसके भी अनुरूप का कोई गा ना सके। इस प्रकार गाती स्त्री अपना अद्वितीय रूप दिखाने लगी। वह हाव भाव, गीत, विलास सब दिखाने लगी। उस गाने व कंदर्प की माया से धर्मात्मा ययाति जी कुछ मोहित हुए, क्योंकि वे सब दिव्य भाव व चरित थे। कामदेव जी ने राजा बलि का जैसा रूप पूर्व समय में विंध्यावली रानी का जैसा रूप और वामन जी का जैसा रूप था वैसा ही रूप किया। कामदेव जी आप ही सूत्रधार हुए, वसंत पारिपार्श्वक हुए, प्रसन्न पति वाली रति नटी का वेश धारण किया। ये रति ने पथ के भीतर नृत्य किया और भीतर ही घूमती रही। महाबुद्धिमान मकरंद राजा को क्षोभित करता रहा। जैसे जैसे राजा उत्तम नाच देखे, गीत सुने, वैसे महाप्रभाव युक्त मकरंद नटी के प्रणीत से राजा को मोहित करे।